नमस्कार, आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर दुर्ग से है, जहां लायंस क्लब द्वारा पोटिया कला स्थित शासकीय माध्यमिक शाला में शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षकों को सम्मान के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिनमें समस्त शिक्षकों के साथ स्कूल में कार्यरत कर्मचारियों का भी सम्मान किया गया। इस अवसर पर लायंस क्लब ऑफ दुर्ग द्वारा एक विकलांग बच्चे को ट्राई साइकिल भी दी गई, जिसे उसे कहीं आने जाने में किसी तरह की समस्या न हो सके। आपको बता दें कि लायंस क्लब ऑफ दुर्ग द्वारा लगातार इसी तरह का सामाजिक कार्य किया जा रहा है। कार्यक्रम प्रभारी जो सम्मान कर कार्यक्रम प्रभारी लायंस क्लब दुर्ग सिटी समय समय पर सेवा कार्य करते रहता है और उसी सेवा कार्य की कड़ी में आज हम शिक्षकों का सम्मान किया और श्री योगेश साहू जी को हमको ट्राइसाइकिल एक प्रदान करी। ये हमारे लिए अच्छी बात है, सौभाग्य की बात है और हमको ऐसा फिर मौका मिलते रहे। हम चाहते हैं ऐसी सेवा कार्य करते रहे। लायंस क्लब ऑफ दुर्ग सिटी की ओर से पोटिया कला प्राथमिक और माध्यमिक शाला के सभी शिक्षकों का सम्मान का कार्यक्रम किया गया है। शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में हम ये कार्यक्रम करवा रहे हैं और हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि ये स्कूल को हमने इस साल गोद लिया हुआ है और इस स्कूल के शिक्षक जिस तरीके से बच्चों को नर्चर कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छा है और इसीलिए हम अपने क्लब के माध्यम से उन्हें सम्मानित करने माध्यमिक शाला के 5 शिक्षकों का प्राचार्य को मिलाकर और माध्यमिक शाला के 7 शिक्षकों का और बीएड के भी जितने टीचर्स यहाँ पर पोस्टेड हैं उनका भी आज हमने सम्मान किया। जी, आज हमें बहुत दिन से बताया गया था कि जिस तरीके से लायंस क्लब ऑफ दुर्ग सिटी हमेशा ही जरूरतमंद लोगों की सहायता करता रहता है और इस बच्चे को बहुत ही ज्यादा जरूरत थी क्योंकि ये चलने में असमर्थ थे, तो हमारे क्लब के माध्यम से आज हम इन्हें ट्राईसाइकिल दे रहे हैं ताकि एटलीस्ट इनका रुका हुआ कोई भी कार्य सिर्फ चल ना पाने की वजह से ना हो सके, ये अपने पैरों से ट्राईसाइकिल के माध्यम से कम आगे बढ़ सके और जा सके। लायंस क्लब सिटी के द्वारा हमारे स्कूल के 6 शिक्षकों का और बीएड वाले 5 शिक्षकों का सम्मान किया गया और लायंस क्लब के द्वारा हमारे स्कूल में इससे पहले एक पेड़ माँ के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और बच्चों के लिए स्वास्थ्य परीक्षण किया गया था और इसके साथ ही बच्चों को समय समय पर स्वास्थ्य संबंधित सामग्री और अच्छा सा न्यूनतम भोजन के अंतर्गत उनके द्वारा अतिरिक्त पोषण आहार भी प्रदान किया गया था और लायंस क्लब हमें मोटिवेट करता है कि हम हमेशा ही अच्छा कार्य करें और इसके लिए उन्होंने आज हमें सबका सम्मान किया। इसके लिए पूरे शाला परिवार की ओर से मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जोन चेयरपर्सन हूँ और मैं आज अपने आधिकारिक यात्रा के दौरान इस प्राथमिक शाला में आई हुई हूँ। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम का आयोजन लायंस क्लब के द्वारा किया गया, जहाँ शिक्षकों का सम्मान और एक जरूरतमंद को ट्राईसाइकिल दिया गया है और हमारा लायंस क्लब में बहुत सारे मेरे जोन पर्सन के अंतर्गत मेरे 5 क्लब मेरे अंतर्गत आते हैं। 5 क्लब की हमारी आधिकारिक यात्रा होनी है, जिसमें सर्वप्रथम लायंस क्लब ऑफ दुर्ग सिटी में मेरी आधिकारिक यात्रा करवाई है। मैं सारे सदस्यों को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। रामामाल में आयोजित किए गए बुक फेयर में बुक लवर लगातार कुछ न कुछ ऐसा तलाश रहे थे जिसकी चाहत बहुत दिनों से उन्हें थी। कुछ पुस्तक प्रेमियों ने हमारे संवाददाता से कहा कि पुस्तकें आज भी उतनी ही अधिक प्रासंगिक हैं जितनी तकनीकी विकास में पहले थी। स्कूल में बुक पढ़ाते हैं? नहीं पढ़ाते हैं। किससे पढ़ाते हैं फिर? यहाँ क्यों आई हो? अच्छा, कौन सी बुक लेने? क्या अच्छा लगता है स्टोरी में? एनिमल्स का कि हीरोज का या इमेजिंग वाला? क्या अच्छा लगता है स्टोरी में? एनिमल्स की। एनिमल्स में क्या कार्टून देखती हो? किसमें? फोन में? टीवी में? टीवी में कौन सा?
में भी देखती हूँ। अच्छा, अभी कौन सी बुक देख रही थी आप? अच्छी बुक दिखी यहाँ पर? बुक खरीदना चाहिए, बुक पढ़ना चाहिए। हाँ, मुझे पढ़ना नहीं आता तो दीदी सुनाते स्टोरी। अच्छा, दीदी स्टोरी सुना देती है। पर आपको लग रहा था कि मैं बुक खरीदूं तो मैं भी पढ़ लूंगी करके। मुझे पता चला, जानकारी मिला कि रामा मैग्नेटो में बुक फेयर लगा है और अच्छे वेरिएबल्स रेट पे डिस्काउंट के साथ यहाँ पे बुक्स मिल रहे हैं। तो बुक पढ़ने का शौकीन हूँ, इसलिए यहाँ पे आना। किस प्रकार की किताबें आकर्षित करती है? सारे प्रकार की किताबें हैं यहाँ पे उपलब्ध है। मेरे को पर्सनल में रह जाओगे तो मेरे को हिस्टोरिक किताबें ज्यादा अच्छी लगती है, चंद शायरी वाली भी अच्छी लगती है। तो वो कौन सी अच्छी ऐतिहासिक किताबें यहाँ पर दिखी और मिली आप क्या वो मिली आपको जो आप खोज रहे थे? हाँ, मेरे को एक मिली, लेकिन वो ऐतिहासिक नहीं थी, इंग्लिश बुक है। वो अच्छा। मेरे को मेरे औरत ही मिल गई है। आप हिंदी सेक्शन में घूम रहे थे? हाँ, वहाँ भी घूमा मैंने। हाँ। उसके बाद इधर आया। हिंदी सेक्शन में क्या दिखा? हिंदी सेक्शन में मैं आप लोग को एक बहुत प्यारी बुक जो मैंने अभी देखी है, एक शायरी है, बशीर बद्र एक प्रमुख शायर, हाँ। उनकी बुक मैं देख रहा था, इसको लेके जाना है मेरे। अच्छा, ऐसा क्या है जो मोबाइल में नहीं है और यहाँ पर है? देखिए, मोबाइल में ऑलरेडी सारी चीजें अवेलेबल है, लेकिन किताबों को पढ़ने से हमारे अंदर जो माइंड फ्रिक्वेंटली काम करता है और सबकॉन्शियस माइंड में जो फीड होता है, वो मोबाइल की दुनिया में नहीं हो पाता। मोबाइल की दुनिया में आपका आंख जाएगा, आपका स्क्रीन टाइम बढ़ेगा। उससे अच्छा किताबों से प्यार करो, किताबों से पढ़ो, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो जो नया इनोवेशन है, एआई वर्ल्ड है जी, वो तो आपको बिल्कुल वहाँ लेकर के जाएगा। वर्चुअल भी आपको एक ऐसी दुनिया देता है जहाँ इन सब की तो कोई अहमियत ही नहीं है। चाहे आप कितने भी मॉडर्न हो जाओ, लेकिन वो बोला जाता है ना कि आपके मूल में ही सब चीज सिद्धांत छुपा हुआ है। तो ठीक है, हमें मॉडर्न एज के साथ साथ आगे बढ़ते चाहिए। एआई के जनरेशन में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेशन में आगे भी बढ़ना है, लेकिन साथ में हम अपने उन पुरानी संस्कृति को भी सहेज के रखें जो हमें नालंदा विश्वविद्यालय ऐसी संस्कृति को हमें जोड़े रखती थी। और भारत पुनः विश्व उसी तरह पे बनेगा जब अपनी प्राचीन सांस्कृतिक विरासत और आने वाले मॉडर्न जनरेशन के साथ आगे बढ़ेगा। लेकिन इनका क्षय होने का है, इनको रखने की समस्या है जी। ये है भी महंगी। मोबाइल में तो सब चीज मुफ्त नहीं है जी, लेकिन जैसा कि मैंने फिर से आपको बोला कि मोबाइल में आप पढ़िए। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आप मोबाइल से पढ़िएगा, मान लीजिए 6 घंटे में आपने एक किताब खत्म की, आपके आंख के ऊपर क्या स्ट्रेस पड़ा, आपका स्ट्रेन कितना बढ़ा। लेकिन आप साथ में इसको प्रैक्टिकली इसमें से पढ़ोगे, आप खुद तो आपको डिफरेंस समझ आ जाएगा। तो ये बेसिक बात है। पुस्तकें आकर्षित करती है। पुस्तकें की क्या आकर्षित करती है? मतलब पुस्तकें आकर्षित करती हैं। हाँ। उसका विषय तो खैर अपनी जी, पसंद है, जी, जी, जी। लेकिन पुस्तकें आकर्षित आकर्षित करती है। कैसा लगा यहाँ का फेयर? काफी अच्छा है, काफी डिफरेंट टाइप से है। और इन्होंने, अभी मैंने महोदय से बात किया तो उन्होंने बताया कि मैंने इंग्लिश में 50% ऑफ रखा है और हिंदी सेक्शन में 20% ऑफ रखा है ऑन एमआरपी पे। तो ये बहुत अच्छा है। और मैं बिलासपुर से आपके माध्यम से दरख्वास्त करना चाहूंगा कि न कि केवल बिलासपुर बल्कि छत्तीसगढ़ से आइए और इसका लुत्फ उठाइए। मॉल में ऐसे सजो के रखना किताबों को एक अपने आप में एक अलग वाइब। ऐसा क्या चीज है जो किताबों में है और मोबाइल में नहीं है? अगर हमें किताबों में मन लग जाए तो मतलब उसमें जो वर्ड नॉलेज बढ़ जाती है, उसमें जो किताबों के बारे में पता चलता है, वो फोन से नहीं पता चल सकता। अच्छा। और फोन क्या ही करता है ज्यादा से ज्यादा? फोन पे एक लॉट ऑफ मतलब जो टाइम मेमोरीज है। वेस्ट हो जाता है अच्छा। फोन में तो लेकिन वो तो बहुत ईजी है, जब तक इच्छा ही पड़े उसका तो ऑफ कर दिए। ये उसको अलग तो से स्टोर भी नहीं करना पड़ता, इसको तो रखना भी पड़ेगा, सुरक्षित रखना पड़ेगा। बुक्स एक अलग तरह की हमें दुनिया दिखाता है। मतलब बुक्स में एक अलग तरह की वाइब आती है, जैसे बोलते हैं। फोन में वो वाइब नहीं आती है। हम बुक्स को फोन में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन वो बात नहीं है, वो इमोशंस नहीं होते कि मेरे पास इन ऑथर की बुक है, मैंने रखी है, मैंने पढ़ी है। तो ये मेरे दोस्तों में तो ये कलेक्शन पसंदीदा ऑथर के साथ एक इमोशन जुड़ा होता है, जो अपने को ऐसा लगता है कि अगर बुक है वो हमारे इनकी तो लेनी ही है, ऐसे टाइप का न्यू कलेक्शन कोई। क्या अच्छा दिखा यहाँ पर? यहाँ पे अभी तो वो बॉक्स का जो सिस्टम था वो बहुत अच्छा था। यहाँ पे आप जितनी बॉक्स चाहे ले सकते हैं। हम तो थोड़ा लेट हो गए कि एक आखिरी दिनों में आए। अगर स्टार्टिंग में आते तो शायद और अच्छी बुक्स मिल सकती। अच्छा, लेकिन अच्छा लगा यहाँ क्या सर्च कर रही थी? मैं साइलेंट पेशेंट सर्च कर रही थी, गुड गर्ल्स गाइड टू मर्डर सर्च कर रही थी, बट वो सारी बुक्स इस साइड कॉर्नर में रखी थी और उधर नहीं थी। और मैंने मम्मी को बोला था कि मैं उधर से ही लूंगी, तो उधर से ही ले पाई, तो इधर। कितने की बुक खरीदी आपने से? मैंने 1200 की बुक्स खरीदी जो बॉक्स की थी। और भी लेने की इच्छा थी तो, लेकिन हम एक साथ नहीं ले सकते इसमें। लेकिन बहुत सारी मोटिवेशनल बुक भी है, हाँ, जिसका आपने नाम भी सुना होगा। अल्केमिस्ट वगैरह है यहाँ पे, बट
अब रंगा बर्न वगैरह की नहीं लिए? हाँ हाँ लिए क्या उसके भी? उसकी नहीं लिया। रिच एंड पुअर डैड काफी वो बहुत फेमस बहुत बुक्स हैं। फेमस है। यूजुअली देश को लेके मुद्दे उठाया करते थे कि देश की कैसी व्यवस्था है, कैसी आर्थिक हालत है, हमारे देश में अभी क्या क्या चल रहा है और हमको उसको कैसे हम सुधार सकते हैं उस चीज को लेके। इसलिए रवीश कुमार का एक अपना मोटो है, एक अपना एनालिसिस है, हाँ। वो आप प्रोटेक्ट करता है कि जो किसी सब्जेक्ट को लेकर बोलते वो अटेक्ट करता है? यूजुअली ठीक है, मतलब उनका खुद का अपना एक पर्सनालिटी है जो है, पर वो जिस तरीके से सब्जेक्ट को दिखाते हैं, हम लोग कोई टॉपिक को या जो वो चीज दिखाने की कोशिश करते हैं, वो चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है। क्या और ऐसा नहीं है, बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं जो ऐसा करते हैं और हम लोग को भी उनसे प्रेरित होना चाहिए और हम लोग को भी खुद से एज ए मतलब कि सिविलियन हमको एक्ट करना चाहिए। अभी तक मैंने बहुत सारे पढ़े हैं, पर मुझको ना स्पेशली अभी लॉ ऑफ क्राइम पढ़ रहे हैं हम लोग, अपना भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पढ़ रहे हैं, वो मुझे बहुत अच्छा लगा है क्योंकि एज ए इंडिविजुअल आप कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाते हैं, इस समाज में रह के या कोई क्राइम आपके पास हो रहा है अवेयर कर पाते हैं इस चीज को लेकर। लॉ में कितना स्कोप है? लॉ में अगर आप कोशिश करना चाहें बहुत स्कोप है, लॉ में काफी स्कोप है क्योंकि आपको पूरा दुनिया ही आपका छोटी छोटी प्रॉब्लम से भरी हुई है और हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। और एज ए लॉयर आप दो तरीके से कर सकते हैं, या तो अपना क्लाइंट का देख के कर सकते हैं या तो आपको समाज सुधारने का भी आपको एक वो मिलता है, एक उम्मीद मिलती है कि आप भी कुछ कर सकते हैं। आपका मोटो क्या है? समाज को सुधारना है, पीड़ितों की मदद करनी है कि इंटरनेशनली सब्जेक्ट को लेकर के पैसा कमाना? जी मेरा है कि ना हमको अपना खुद की स्थिति के साथ अपने समाज की स्थिति सुधारनी है क्योंकि हमारी जो स्थिति है हमारे समाज के साथ बहुत अच्छे से जुड़ी हुई है, तो अगर हम समाज को ऊपर लेके जाएंगे तभी हम खुद को ऊपर उठा पाएंगे। जिनमें तो बहुत सारी मोटिवेशनल किताबें भी हैं, हाँ इसने आपका ट्रैक नहीं किया? मोटिवेशनल पढ़ती हूँ मैं, पर अभी क्या है कि अपना खुद को मुझे लगता है कि मोटिवेशनल ज्यादा अपनी जो हमने सब्जेक्ट की किताबें हैं उसको पढ़ना ना ज्यादा अच्छा रहता है। तो मोटिवेशनल मैं पढ़ा करती हूँ कभी कभी, जब मैं अपने बुक से ऐसे कॉलेज से थोड़ा बोर हो जाती तो मोटिवेशनल किताबें पढ़ती हूँ। बहुत महत्व, हर चीज डिजिटल नहीं हो सकती, तो बुक में जो इमोशंस फील होते हैं वो डिजिटली अब नहीं होते। अभी कई सारी चीजें चेंज हो रही है, अब जैसे किंडल भी है अमेजोन का, बट वो एक लिमिटेड टाइम तक आप देख सकती है कि ये बुक्स पढ़ेंगे तो आई को रेस्ट मिलेगा, एक जो सूदिंग होता है वो, लेकिन किंडल में थोड़ी देर बाद आई इरिटेशन हो जाती है। और आप डेली वर्क कर रहे हैं, अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट है तो वो भी फोन भी यूज कर रहे हैं, मोबाइल फोन, या फिर कुछ अपने काम का भी कर रहे हैं स्टडी रिलेटेड, तो भी अभी जैसे कि कोचिंग्स है तो वहां से ई बुक्स लेते हैं या फिर ऑनलाइन कोर्सेज है, यूट्यूब वीडियोज हैं, तो वो सब देख के आई को बहुत ज्यादा इरिटेशन हो रही है रेगुलर फॉर्म में। अब उसको और ज्यादा देंगे अपनी हॉबी को कंप्लीट करने के लिए, तो थोड़ा सा उससे बेटर है कि आप आई प्लीजिंग चीजें करें। लेकिन इसको स्टोर करने में और उसको सहेज कर रखने में वो ज्यादा इजी नहीं लगता? इसके लिए एक जगह चाहिए, इसके लिए मास्टर एटमॉस्फेयर? मुझे तो नहीं लगता, हाँ। क्योंकि दोनों का अपना इम्पोर्टेंस है। आप जैसे कि आप वो बोलेंगे कि वो स्टोर करने में कई बार आपका डेटा पूरा लॉस हो जाएगा, पर इसमें एक बुक का लॉस होगा या पर्टिकुलर चीज का लॉस होगा। जैसे कई बार मेरे साथ हो चुका है कि लैपटॉप जो है वो पूरा क्रैश हो जाता है, तो उस कंडीशन में बुक जो है वो बेटर है कि एक बुक का लॉस होगा, एक बुक को कुछ खराबी होगी, जैसे मतलब कोई भी हो सकती है, फंगस हो सकती है या फिर कोई मॉइस्चर कंटेंट हो सकता है, बट उसके कंपैरिजन में आपका पूरा जो ड्राइव है, सपोज आपका और भी डेटा होगा अदर देन बुक, वो भी चला जाएगा। तो ऐसा नहीं बोल सकते कि वो बेटर नहीं है, बट इसका अपना इम्पोर्टेंस है। आप यहाँ पे फ्रीली इमेजिन कर सकते हैं कि बुक्स पढ़ के कि क्या क्या कंडीशन हो सकती है। अगर आप वो इंस्टाग्राम से, फेसबुक से कोई आपको स्टोरी सुनाएगा या फिर अभी ऑडिबल से है तो ऑडिबल सुनो, अलग अलग ऑडियो बुक्स आई हैं, तो वो आपको एक बोल सकते हो इमेजिनेशन को हिंडर कर रहा है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैं ही नहीं दुनिया ने कहा। छत्तीसगढ़ सरकार
2025 को अटल निर्माण वर्ष के रूप में मना रही है। हमारा संकल्प है, हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे। अटल जी ने छत्तीसगढ़ राज्य बनाया। प्रदेश के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय उसे संवार रहे हैं। 25 वर्ष पहले अटल जी ने प्रदेश के आदिवासियों, किसानों, सर्व जन के हित को देखते हुए जिस छत्तीसगढ़ को अलग राज्य का दर्जा दिया, मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में मात्र 20 महीनों में ही इस छत्तीसगढ़ की तस्वीर बदलती हुई नजर आ रही है। आइए जानते हैं विष्णु के सुशासन में पिछले 1.5 वर्षों की विकास गाथा। कि 1.5 साल में हमन छत्तीसगढ़ में विकास के काम ला करत हन। हमार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2023 के विधानसभा चुनाव में वादा करे रही आप मन से, छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता से, और बोला हमन मोदी की गारंटी नाम दे रहन। और मैं आप मला बतात हूं कि मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होए के गारंटी। एक बार फिर से ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के कचहरी वार्ड में बीती रात लगभग 9:30 बजे एक वेज चाइनीज दुकान में खाने को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि मामला हत्या तक पहुंच गया। जानकारी के अनुसार जय हनुमान मुंबई वेज चाइनीज दुकान में भूपेंद्र सागर और शंभू उड़िया के बीच झगड़ा हो गया। विवाद बढ़ने पर आरोपी भूपेंद्र ने दुकान में रखे सिलेंडर से शंभू के सर पर लगातार 3 बार हमला किया। इस वार से शंभू की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी भूपेंद्र सागर मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए आरोपी की घेराबंदी कर गिरफ्तारी कर ली। बताया जा रहा है कि मृतक और आरोपी दोनों ही नशे के आदी थे। कांदुलनार के ग्रामीण की नदी में डूबने की घटना सामने आई है, जिसे लेकर बीजापुर नगर सैनिक बाढ़ बचाव टीम ने लगातार निगरानी और खोज अभियान चलाया और 4 दिन बाद 6 सितंबर को मोदो कपाल गांव के पास मृत शरीर को खोजकर परिजनों को सौंप दिया गया। जानकारी के अनुसार 3 सितंबर को
कांदुलनार क्षेत्र के एक ग्रामीण नदी में बाढ़ में डूब गए थे, जिसको लेकर नगर सैनिक बाढ़ बचाव टीम ने आधुनिक उपकरण और स्थानीय प्रशासन के सहयोग से लगातार खोज अभियान शुरू किया। टीम ने 4 दिनों तक क्षेत्र में खोज अभियान जारी रखा। रोजाना बाढ़ नियंत्रण कक्ष से समन्वय बनाकर राहत एवं बचाव कार्य को पूरा कर लिया गया। 6 सितंबर को माधो कपाल गांव के समीप मृत शरीर बरामद हुआ, जिसे नगर सैनिक टीम ने रेस्क्यू कर परिजनों को सौंप दिया। जानकारी ना वहाँ के गांव वाले सचिव या सरपंच हमारे अधिकारी को 3 तारीख को रात को अवगत कराए कि वहाँ कांदुलनार का व्यक्ति बीजापुर किसी काम से आया हुआ था, तो 3 तारीख को वापस जा रहा था। चिन्ना कॉलेज और दवकाली के बीच में एक नदी पड़ता है, तो नदी पार करते वक्त तो तेज बहाव की चपेट में आने से उसको नदी बहा के ले गया। तो हमारे सेना टीम को सूचना मिला साहब के द्वारा 3 तारीख के रात में 8 बजे। तो उस दिन रात होने के कारण हम लोग नहीं गए। दूसरे दिन सुबह हमारा रेस्क्यू टीम वहां निकला, लेकिन वहां नदी का जल स्तर ज्यादा होने के कारण से रेस्क्यू करने में थोड़ी दिक्कत आई और बड़े बड़े पत्थर थे, इस कारण से रेस्क्यू अच्छे से नहीं हो पाया। उसके दूसरे दिन फिर हम लोग 5 तारीख के पुनः सुबह फिर निकले। उस दिन भी पूरा नदी को पूरा छान मारते हुए खोजते हुए गए, फिर भी बॉडी का पता नहीं चला। 6 तारीख को लगभग 1 बजे के आसपास जो गांव वाले गाय चराते हैं उन लोग सूचना दिए कि मधुपल पुलिया के नीचे 4 किलोमीटर किसी का बॉडी दिख रहा करके गांव वाले जो गाय चराने वाले बताए। तो गांव वाले आके मधुपल थाना में सूचना दिए। तो वहां से फिर थाना वाले हमको सूचना किए कि बॉडी वहां पे है करके। तो हम लोग फिर रेस्क्यू टीम में जाके वहां गांव वालों की मदद से उस बॉडी को निकाल के परिजनों को सौंप दी। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना से लोगों को काफी लाभ मिल रहा है। इस योजना का उद्देश्य उपभोक्ताओं को बिजली के लिए आत्मनिर्भर बनाना है। इसके तहत हितग्राहियों को केंद्र सरकार की ओर से 68,000 रुपए और सरकार की तरफ से 30,000 रुपए तक की सब्सिडी दी जा रही है। साथ ही हर महीने 300 यूनिट फ्री बिजली का भी प्रावधान है। इस योजना के तहत चांडीडीह के रहने वाले अशोक साहू ने अपने 2 घरों की छत पर सोलर पैनल लगवाया है। उन्होंने 4 किलोवाट और 3 किलोवाट के 2 सोलर पैनल लगवाए हैं, जिनमें से एक उनकी पत्नी के नाम है। उन्होंने बताया कि सोलर पैनल से हो रहे बिजली उत्पादन से अब उन्हें महंगे बिजली के बिल से राहत मिल रही है और उनके दोनों घरों का बिजली बिल शून्य हो गया है। इस महत्वपूर्ण योजना के लिए उन्होंने पीएम मोदी और सीएम विष्णुदेव साय का आभार जताया है। अशोक साहू ने बताया कि सरकार की सब्सिडी के पैसे उनके खाते में आ गए हैं। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।